Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 13 biochemistry, and the topic is sources and uses of the carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल नहीं है। इनको सिंपल स्टार्चेस भी कहा जाता है। अगर हम शुगर की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में जो डिफरेंट थिंग्स हम यूज़ करते हैं, सोडा, कुकीज़, कैंडीज़, चॉकलेट, डेजर्ट्स एंड शुगरी सीरियल एंड आइसक्रीम, इसका तस्वर हम बग़ैर मीठे के नहीं कर सकते। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और इसके अलावा वो बेस्ट सोर्स हैं फ्यूल का फॉर आवर बॉडी एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड फैट्स। अगर हम अपने फूड को देखें तो 45 to 65% हमारा फूड जो है ये कार्बोहाइड्रेट पे कंसिस्ट करता है, और बाकी जो है प्रोटीन्स एंड फैट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर हम इसको अपने बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें तो ठीक है। मतलब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट यूज़ किए, हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हुए, जो हमने जो है वो वर्कआउट किया, तो ये यूज़ अप हो जाता है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं, हमारी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये एक्स्ट्रा जो होंगे ये स्टोर हो जाएंगे हमारे बॉडी में, लिवर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, और एडिपोज टिश्यू में ये फैट्स बनाने का काम भी बाज़ औक़ात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली इनका जो सोर्स है ऑब्टेनिंग का वो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं एंड शुगर है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिनको हम सिंपल शुगर कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये मोनोसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड पे कंसिस्ट करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड आ जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल शुगर की जहाँ तक हमने बात की तो ग्लूकोज यानी सिंपल शुगर में मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड शामिल हैं। मोनोसैकेराइड जो हैं ये सिंपल ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और ये नेचर में स्वीट इन द टेस्ट होते हैं, ठीक है। जबकि यही जो मोनोसैकेराइड हैं अगर 2 यूनिट मिलें तो ये ओलिगोसैकेराइड की टाइप डाइसैकेराइड बनाएंगे, और ओलिगोसैकेराइड में कम से कम 2 मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि जब इनका ओलिगोसैकेराइड की ब्रेक डाउन होती है तो ये फिर अपने सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल शुगर में ग्लूकोज इज़ द मोनोसैकेराइड। इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है ये ब्लड में शामिल हो जाता है, और ये बेसिक सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग थिंग्स के अंदर। सक्रोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज, इसमें जो फ्रक्टोज है ये भी मोनोसैकेराइड है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड हैं। तो ये भी फ्रक्टोज भी शुगर है, और ये फ्रूट्स में, हनी में और वेजिटेबल में पाया जाता है। यानी वेजिटेबल में जो हमें स्वीटनेस महसूस होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। अब रही बात सक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज की, ये तीनों जो हैं ये ओलिगोसैकेराइड की टाइप डाइसैकेराइड है, मीन टू से सक्रोज इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, और मेल्टोज और लैक्टोज में भी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सक्रोज जो है बेसिकली ये इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जो इसको मिल के बनाते हैं वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, जबकि मेल्टोज में एक यूनिट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होगा और दूसरा यूनिट ये भी ग्लूकोज ही होगा। मीन टू से मेल्टोज में 2 ग्लूकोज के यूनिट कंबाइन होते हैं तो मेल्टोज बनता है। इट इज़ आल्सो अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज जो होगा ये मिल्क में पाया जाता है। मिल्क के अंदर जो मीठा दूध जो है ना, अगर उसको लो फ्लेम पे हीट अप किया जाए तो इसकी जो स्वीटनेस है वो ज़्यादा फील होती है। यानी अगर हम एक्स्ट्रा कोई मतलब एक्सटर्नल कोई भी
हम सोर्स यूज़ ना करें किसी भी शुगर का, तो दूध पर्सनली भी मीठा होता है, वो लैक्टोज की वजह से होता है। लैक्टोज इज आल्सो अ डाइसैकेराइड, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज टू मोनोसैकेराइड्स। और मेल्टोज के अंदर जो शुगर है ये ग्रेन स्टार्च जब ब्रोकन डाउन होता है तो उससे शुगर का टेस्ट बनता है। मीन टू से जो हम रोटी खाते हैं, गंदम जो है हमारे पास, वीट, इसके अलावा राइस हैं, ओट है, बार्ले है, ये तमाम के अंदर ये मेल्टोज पाया जाता है। अगर नेक्स्ट है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं, और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट विल बी रिलीज। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये फिर ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो फाइबर जो हमारी बॉडी की नीड भी है उसमें ये पाए जाते हैं, और ये बेटर चॉइस है। दलिया या जो इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकफास्ट में, उसमें पोरेज एंड जो है हमारे पास ब्रेड और पिज़्ज़ा, ये हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। रिकमेंडेशन जो न्यूट्रिएंट्स की जाती हैं जिनकी, वो ये है कि हम ऐसी फूड खाएं जिसमें शुगर कम हो, और हम कोशिश करें कि हम फाइबर रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करें। बीन्स को इस्तेमाल करें सेवरल टाइम इन अ वीक। और टीथ को ब्रश करने का कहा जाता है आफ्टर ईटिंग फूड्स जिनके अंदर शुगर या स्टार्च पाया जाए, क्योंकि ये हमारे टूथ डिके को लीड करते हैं अगर शुगर जो है वो हमारे टीथ में लगा रह जाए। अब हमें कैसे पता लगेगा, हाउ डू यू नो इफ़ अ फूड हैज़ एडेड शुगर? तो इसको मालूम करने का, इसको चेकआउट करने का एक ही तरीका है कि जो अगर फूड लेबल होता है हर चीज़ के ऊपर, तो आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को देख लीजिए कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने ग्राम है, डाइटरी फाइबर्स कितने हैं, शुगर या अदर कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कितने हैं। तो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में अक्सर हमें नज़र आता है शुगर है, ब्राउन शुगर है, जूस है इसका, फ्रूट जूसेस हैं, मोलेसेस हैं, ये भी एक तरह से जूस ही होते हैं शुगरी कंपोनेंट्स के। हनी है, सिरप है, मेल्टेड कॉर्न स्वीटनर है, कॉर्न सिरप, मेल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज एंड डेक्सट्रोज। ओएस जिस भी कंपोनेंट के एंड में आएगा स्टूडेंट्स, वो लाजमी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप किसी भी जो है वो पैकिंग को जब ओपन करते हैं जिसमें फूड है, स्पेशली फूड आइटम है, तो आप उसकी डाइटरी इंग्रेडिएंट्स को अगर चेक करें तो पता लग जाता है कि उसके अंदर कितना शुगर पाया जाता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसके लिए शो कर रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी जैम एंड स्ट्रॉबेरी फ्रूट स्प्रेड जो होगा, इन दोनों की कॉम्पोजिशन मिलती जुलती है, और इंग्रेडिएंट्स को अगर आप देख लें तो दोनों के अंदर मोस्ट ऑफ सेम इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। और इस तरह की लेबलिंग से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फूड के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं कितने कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर पाए जाते हैं, और इंग्रेडिएंट्स के अंदर कौन कौन से शामिल हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।